अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करूंगी अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़। रमज़ान के लिए किस तरह से मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लिया है। बहुत अच्छी से मैंने क्लीनिंग की है। सारी चीज़ों को मैंने सारा इंटीरियर इसका मैंने निकाल के इसको क्लीन किया है, क्योंकि वो मैंने शेयर नहीं किया है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको दूसरे फ्रिज के उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैं क्लीनिंग करती हूँ अपने फ्रिज की। तो उसी तरह से मैंने इसकी क्लीनिंग की है और जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स थे उसको भी अच्छे से क्लीन किया है, ताकि मैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस पे स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ऑर्गेनाइज़ करने में भी काफ़ी इजी है, क्योंकि पहले से पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी। लेबलिंग इसलिए भी मैं करती हूँ क्योंकि बच्चे भी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। तो लेबल्स लगाने से उनको अच्छे से पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। तो मैंने यहाँ डोर से शुरू किया, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बटर रख लिया, उसके साथ हम जैम रख लेंगे। जितने भी ब्रेड पे स्प्रेड करने वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं एक ही इसमें रखूँगी, ताकि एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाए। तो उसके साथ मैंने यहाँ टूना सैलेड भी रख लिया है। तो यहाँ पर जितने ब्रेड पे स्प्रेड होने वाली चीज़ें वो हो गई है। नीचे जो शेल्फ आएगा उसमें मैं रखूँगी जितनी भी सैलेड में चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी रखूँगी। और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर एक सॉस रखा हुआ है, उसको भी रखूँगी। यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा सॉस की बॉटल्स नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर किया था, जितने भी सॉस की बॉटल वगैरह है वो मैं अपने दूसरे फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ही सारी सॉस की बॉटल है, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी ईजी रहता है। तो इसमें यहाँ पर वो चीज़ें रखती हूँ जो किचन में आपको प्रेप करने में आसानी होती है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ किचन के फ्रिज में रखती हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो किचन में यूज़ होंगी। तो उसके नीचे जो शेल्फ़ है उसमें मैं रख लूँगी मिल्क और जूस, यहाँ पर होता है यूजुअली। तो जितना भी मिल्क के कंटेनर्स है वो यहाँ पर रख लूँगी, जो जूस है यहाँ पर रख लूँगी। तो अब हम चलते हैं ऊपर की शेल्फ से। यहाँ पर मेरे पास ये एग का ऑर्गेनाइज़र है, उसके पीछे मैं एक चीज़ रखती हूँ, और वो ये है, यहाँ पर मैंने एक कंटेनर में बेकिंग सोडा मैंने डाल के रखा है। इससे रखने से आपका फ्रिज हमेशा अच्छे से स्मेल करता है, इससे कोई भी आपकी स्मेल नहीं आती है फ्रिज में। जितनी भी गंदी स्मेल होती है ये बेकिंग सोडा उसमें जब्स कर लेता है, और आपका फ्रिज हमेशा फ्रेश रहता है। और यहाँ पर एक लेज़ी सूजन है, इसमें मैं यूजुअली रखती हूँ अपने पिकल्स रखती हूँ, और गार्लिक जिंजर का पेस्ट रखती हूँ, और ग्रीन चिलीज रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 कंटेनर्स लिए हैं, जिसमें मेरे पास 3 में अचार है और एक में मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट होगा। क्योंकि मैं चिलीज इसमें नहीं रख रही हूँ, थोड़े से ज़्यादा है तो इसमें नहीं आएंगे, तो इस वजह से मैं यहाँ पर 4 कंटेनर्स रखूँगी, जिसमें 3 में अचार होगा, एक में आम का अचार होगा, एक में नींबू का अचार होगा, और एक एक में होगा वेजिटेबल का अचार, और एक जार में मैं रखूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये यहाँ पर लेबल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, इसलिए मैंने जार को लेबल नहीं किया, लेकिन मैंने जार के नीचे लेबल को लगा के रखा है, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा जार कौन सा है। इस तरह से लेज़ी सूजन रखने से ईजी हो जाता है कि कोई भी चीज़ आपको निकालने में। तो जो ऊपर वाला शेल्फ होता है जिसमें से चीज़ें निकालना मुश्किल होती हैं, वहाँ पर मैं लेज़ी सूजन का यूज़ करती हूँ। और उसी के साथ यहाँ पर मैं अंडों को भी रख लूँगी ऊपर वाले शेल्फ में, जहाँ पर मेरा लेज़ी सूजन रखा हुआ है। इसके बाद में हम कर लेंगे कुछ चीज़ों को प्रेप, जैसे कि कोई वेजिटेबल वगैरह होते हैं जो धुल के रख सकते हैं, तो वो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि मैं हमेशा वेजिटेबल को वॉश करके ही रखती हूँ। जितने भी वेजिटेबल होते हैं जो धुल सकते हैं पहले से, और जितने भी फ्रूट होते हैं उसको मैं हमेशा इस तरह से वॉश करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, ये बिल्कुल गर्म भी नहीं है ठंडा भी नहीं है, थोड़ा लूक वार्म वाटर है, उसमें मैं विनेगर डाल दूँगी। विनेगर आपको अच्छे से डालना है। तो विनेगर से ये होगा, जितने भी आपके वेजिटेबल पे जितना भी वैक्स वगैरह होते हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, और जितनी भी उसमें डस्ट होती है, जो भी उसमें बैक्टीरियास होते हैं, वो अच्छे से क्लीन कर देता है। तो यहाँ पर मैं पहले वेजिटेबल्स को वॉश कर लूँगी। जितने भी वेजिटेबल वॉश होने वाले होते हैं वो मैं वॉश कर लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं टमाटों को वॉश कर रही हूँ और लेमन को वॉश कर रही हूँ। इस तरह से जो भी सब्ज़ी होती है जो वॉश करके आप रख सकते हो, उसको मैं वॉश करके रखती हूँ। क्योंकि सब्जियां और फ्रूट ज़्यादा है, तो मैं इसको 2 सेक्शन में करती हूँ। तो यहाँ पर अब मेरे टमाटे और लेमन डुल गए हैं। अब मैं यहाँ पर जितने भी फ्रूट है जो वॉश करने वाले हैं मैं उनको वॉश कर लूँगी। तो ये मैंने यहाँ पर एप्पल्स ले लिए हैं, ग्रेप्स ले लिए हैं। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास वेजिटेबल में बैंगन रखे हुए थे, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो हम इसको थोड़ी देर सोक करते हैं, और इसके बाद में आप इसको वाटर से अच्छे से क्लीन कर लें।
इस तरह से क्लीन करने का फ़ायदा ये होता है, एक तो बच्चे हमेशा उतनी अच्छी तरह से चीज़ों को क्लीन नहीं करते हैं, तो वो आप अच्छे से क्लीन करके रखते हो तो आपको तसल्ली रहती है। और रमज़ान में काफ़ी ईज़ी हो जाता है, फ्रूट चाट वग़ैरह बनाना हो तो ये सारी फ्रूट्स आपके ऑलरेडी वॉश करे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को वॉश करके इस तरह से रख लिया है कि ये थोड़ा-सा ड्राई हो जाएँगे तो फिर हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। अब हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया ऑर्गेनाइज़र जिसमें मैं रखूँगी टमाटर को। इसको ऑलरेडी यहाँ पर लेबल करा हुआ है, तो इसमें मैं सारे जितने भी टमाटर को मैंने वॉश किया है इस तरह से उल्टे रखूँगी ताकि ये अच्छे लंबे टाइम तक चलेंगे। इस तरह से रखने से आपके टमाटर बहुत लंबे टाइम तक अच्छे से रहते हैं। और एक यहाँ पर मेरे पास ऑर्गेनाइज़र है, उसमें मैं सारे अपने लेमन को रख लूँगी। उसको हमको अच्छे से ड्राई कर लेना है, उसके बाद में हम इसको इस तरह से रख लेंगे। तो वेजिटेबल और जिस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा यूज़ होती है वो मैं नीचे की शेल्फ़ में रखती हूँ, तो उससे ये होता है कि निकालने में भी काफ़ी ईज़ी हो जाता है और रखने में भी ईज़ी हो जाता है। तो ये वाला जो लास्ट का जो शेल्फ़ है उसमें मैं रख लेती हूँ अपने टमाटर और नींबू को मैं इसमें रख लेती हूँ। और उसके बाद जो आपको कंटेनर नज़र आ रहा है इसमें रहती है मेरी चीज़ और सलामी, तो इसको हम इसमें रख लेते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र स्पेशली उसका ही है जिसमें आप चीज़ रख सकते हो। इसमें इस तरह के सेक्शन बने हुए होते हैं, इसको आप अलग-अलग से रख सकते हो तो दोनों चीज़ें भी ख़राब नहीं होती हैं। तो मैंने चीज़ रख लिया, ऊपर की उसमें सलामी आएगी लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो मैं उसको ऐसे ही रखूँगी, जब आएगी तो मैं उसमें रख लूँगी। तो इसको हम इस वाले शेल्फ़ में रख लेंगे। तो इसके बाद में आते हैं हम वेजिटेबल बॉक्स की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक्स्ट्रा थिंग का बॉक्स रखे हुआ है, जितनी भी मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो मैं इसमें रखती हूँ। तो एक्स्ट्रा चीज़ों में मेरे पास ज़्यादातर ये चीज़ होती हैं जो चीज़ों को मैं प्रिपेयर करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जैसे कि मैंने मसाले पीस के रखे हुए हैं, तिल है और फली है और कोकोनट है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं जो मैं पहले से रेडी करके रखती हूँ। तो थोड़े मेरे पास यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स है, उसको मैंने फ्राई करके रखा हुआ है। यहाँ पर थोड़े से मेरे पास चीज़ें जो ऑलरेडी मैं जिसको तैयार करके रखती हूँ तो वो सारे बॉक्सेस में इसमें रख लेती हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मेरे लिए ईज़ी हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं जैसे चीज़ का एक्स्ट्रा पैकेट होता है या फिर सलामी का, तो वो भी मैं उसी में रखती हूँ। और एक जो बॉक्स है वेजिटेबल बॉक्स वो सैलेड का है, तो जितनी सैलेड की चीज़ें होती हैं वो मैं ये वाले बॉक्स में रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सैलेड भी रख लिया, इसी के साथ मैं यहाँ पर ये खीरे को भी रख लूँगी। तो इसको मैंने वॉश नहीं किया हूँ क्योंकि ऑलरेडी रैप करा हुआ है, तो मैं इसको खोल के वॉश नहीं करना चाहती हूँ। अगर बिना रैप करे हुआ अगर आता है तो मैं उसको फिर अच्छे से वॉश करके फिर मैं रखती हूँ। तो अब हम चलते हैं ऊपर की शेल्फ़ में, यहाँ पर मैं अपने रख लूँगी कर्ड को। तो इस तरह के हमारे पास बकेट्स आते हैं, तो मैं यहाँ पर यूजुअली रमज़ान में 2 बकेट्स तो होती ही हैं, तो वो मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। उसके ऊपर के उसमें लगे हुआ है लेबल ब्रेड का, तो जो फ्रेश ब्रेड होती है वो उसको मैं यहाँ पर इस तरह से रख लेती हूँ, तो वो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। अच्छा, जो एक्स्ट्रा का बॉक्स है वो उसमें वो सारी चीज़ें होती है जो एक्स्ट्रा होती है। तो यहाँ पर मेरे पास टूना सैलेड के 2 एक्स्ट्रा पैकेट रखे हुए हैं, वो मैं यहाँ पर रख लूँगी। जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जो बंद होती है तो मैं एक जगह रखती हूँ, तो मुझे पता होता है कि नई जो चीज़ें हैं जो मुझे यूज़ करनी है वो यहाँ पर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर वो एक्स्ट्रा वाला जो स्टिकर लगे हुआ है उस हिसाब से मैं इसमें चीज़ें रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास पीनट सॉस भी रखा हुआ है, तो वो भी मैं इसी में रख लूँगी ताकि मुझे एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएँ। कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे तैयार करके रखनी है, तो यहाँ पर मैं हरी मिर्च को वॉश करके रख लूँगी। तो उससे पहले वॉश करने से पहले जितने भी इसके स्टेम्स होती हैं उसको हम उतार लेंगे, तो उससे हरी मिर्च ज़्यादा देर तक अच्छी रहती है। तो ये सारे निकाल के मैं इसको वॉश कर लूँगी। अब मैं इसको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लूँगी, उसके बाद हम इसको स्टोर करेंगे। तो उसको स्टोर करने के वास्ते मेरे पास यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र है। जैसे हमारे पास चीज़ का था तो ये भी एक चीज़ बॉक्स ही है, उसमें मैं रखती हूँ अपना हरा धनिया और हरी मिर्च। तो यहाँ पर हरे धनिया को मैं वॉश करके नहीं रखूँगी क्योंकि वॉश करके रखने पे वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं टिश्यू पेपर रख के इस तरह से मैं उसको रखती हूँ, तो ये अच्छे से 10 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो बीच में एक मैं टिश्यू पेपर रखती हूँ, फिर हरा धनिया रखती हूँ और इसके साथ फिर मैं ऊपर एक टिश्यू पेपर
रख देती हूँ। इस तरह से रखने से आपका हरा धनिया 10 दिन तक अच्छे से चलता है। अगर आप वॉश करके रखोगे तो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको वॉश नहीं करती हूँ। तो इसी तरह से सेम मैं हरी मिर्च को वॉश करके रखूँगी, क्योंकि हरी मिर्च ख़राब नहीं होती है। उसको आपको अच्छे से ड्राई करना है, उसके बाद में आपको स्टोर करना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया, उसको टिश्यू पेपर रख दिया। इसके ऊपर भी हम एक टिश्यू पेपर रखेंगे ताकि जितना भी मॉइस्चर है वो भी सूख जाए, और इसको हम फिर स्टोर कर लेंगे। तो इसको हम रख लेंगे फ्रिज में। तो मैं फ्रिज में यहाँ पर इसको अपने वेजिटेबल, ये जो टमाटर वगैरह है, उसके ऊपर के वाले शेल्फ में रख दूँगी। तो इस तरह से रखने से मेरे लिए ईज़ी होता है, तो सारी चीज़ें नज़र के सामने होती हैं और यूज़ करने में भी ईज़ी होता है। तो अब यहाँ पर मैं स्टोर कर लूँगी चेरी टमाटर जो सैलेड में यूज़ होती हैं। तो उसको मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया, जिस तरह से मैंने दूसरे वेजिटेबल को वॉश किया है, और इसी तरह से उसको अच्छे से ड्राई करके हम इसमें स्टोर कर लेंगे। इस वाले जो ऑर्गेनाइज़र है, इसमें एक बास्केट होती है, तो जितना भी मॉइस्चर अगर उसमें हो तो वो नीचे की तरफ चले जाता है और आपकी चीज़ें अच्छे से फ्रेश होती है। उसी के साथ एक और मैंने लिया, उसी के साथ मेरे पास 2 किस्म के चेरी टमाटर हैं, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। इस तरफ जो एक ही साथ होंगे तो यूज़ करने में भी ईज़ी होगा। अब यहाँ पर जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास ओलिव रखे हुए हैं, तो वो मैंने यहाँ पर रख लिया, और ये जो शेल्फ़ है इसमें जितने भी लेफ़्ट ओवर्स होते हैं वो मैं यहाँ पर रख लूँगी। तो मेरे पास कुछ स्पैघेटी वगैरह रखी हुई थी, तो वो मैं यहाँ पर, जितने भी आपको जगह नज़र आ रही है तो ये लेफ़्ट ओवर्स के लिए है। तो जो भी लेफ़्ट ओवर्स होते हैं मैं इसमें रखती हूँ, और यही इसकी जगह है, तो मुझे पता होता है कि लेफ़्ट ओवर्स कहाँ पर रखे हुए हैं। एक लास्ट चीज़ रह गई थी, तो मैं इसमें रख लूँगी अपने बैंगन जो मैंने वॉश करके रखे हुए थे, तो उसको मैं यहाँ पर रख लूँगी, क्योंकि आने वाले टाइम में सबसे पहले मैं इसी को यूज़ करूँगी। तो इसी के साथ मेरा फ्रिज हो गया है ऑर्गेनाइज़। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। इसमें मेरे सारे अचार वगैरह रखे हुए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट रखे हुए हैं, अंडे यहाँ पर इसी के साथ में रखे हुए हैं, और इस तरह के लेज़ी सूज़न से काफ़ी ईज़ी हो जाता है चीज़ों को निकालना। तो क्योंकि पीछे की चीज़ें नज़र नहीं आती है, तो अगर लेज़ी सूज़न यूज़ करो तो ईज़ी हो जाता है। नेक्स्ट वाले शेल्फ़ में रखी हुई है मेरी ब्रेड, तो उसी के साथ मेरी और भी ब्रेड थी, वो भी मैंने रख दिया। तो ये वाला लेफ़्ट ओवर का है, जहाँ पर कर्ड भी रखा हुआ है, और नीचे सारी वेजिटेबल्स है, जैसे कि अभी आपने देखे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह रमज़ान में यूज़ होंगी। तो इस तरह के वॉश करके रखने से आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है, और आपका टाइम भी काफ़ी सेफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं जो मैं इंशाल्लाह रमज़ान में यूज़ करूँगी। अब हम डोर की तरफ देख लेते हैं। ऊपर की तरफ मेरे पास जितने अगर अंडे बच जाते हैं तो वो मैं रखती हूँ, और बटर यहाँ पर जो कुकिंग में यूज़ होता है वो वाला बटर यहाँ पर रखा हुआ है, और जो वो छोटी सी डब्बी नज़र आ रही है वो बिल्कुल स्पाइसी वाली मिर्ची रखी हुई है। यहाँ पर पूरे ब्रेड स्प्रेड रखे हुए हैं, उसके नीचे हैं यहाँ पर सैलेड में जो पड़ने वाली चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, तो वो भी काफ़ी कन्वीनियंट होता है। यहाँ पर मैंने ज़ाफ़रान को रख लिया है, जो बॉटल खुली हुई होती है वो मैं यहाँ पर किचन में रख लेती हूँ। उसके नीचे हमारा मिल्क है, जूस है, और उसी के साथ आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं 3 बॉटल्स। इसमें ज़मज़म रखा हुआ है। लास्ट ईयर मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग उम्रा के लिए गए थे, तो बहुत सारे मेरे पास ज़मज़म के छोटे-छोटे बॉटल्स बने हुए हैं, तो वो वहाँ पर रखे हुए हैं। और ये है फाइनल लुक। तो इस तरह से मैंने अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और भी मेरे दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने और भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है फ्रिज में। तो इससे पहले जो वीडियो डाली है, अगर आप वो देखना चाह रहे हैं किस तरह से मैंने रमज़ान के हवाले से उसको ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो रमज़ान में यूज़ होंगी। ये जो चीज़ें हैं ये भी ऑफ़कोर्स रमज़ान में यूज़ होंगी, लेकिन मैं यूजुअली भी इसी की तरह से अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।